हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ट्वेल्थ के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आज का टॉपिक है हमारा ट्वेल्थ के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। चलिए हम लोग जानेंगे कि कैसे करें। सबसे पहला है कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक भारत की केंद्रीय भारतीय संस्था है, भारतीय संस्था है। यह सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। मतलब जो ये यूपीएससी है वो भारत की केंद्रीय भारतीय संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की आयोजित करता है। उसी को हम लोग यूपीएससी कहते हैं, जिसके माध्यम से चयन होता है। आगे चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब। आईएएस का फुल फॉर्म हो गया का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। और आईएफएस का हो गया ये। और आगे चलते हैं हम लोग। ये जो आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी का ये 3 स्टेज में होता है। पहला हो गया प्रीलिम्स, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा। और ये हो गया आपका मेंस, जो आपका मुख्य परीक्षा होगा, राइटिंग लिखना पड़ेगा आपको इसको। और ये तीसरा होगा इंटरव्यू, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें आपका न्यूनतम योग्यता है किसी मान्य प्राप्त से ग्रेजुएशन करना। जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना आपका अनिवार्य है। ट्वेल्थ के बाद अपनी रुचि के अनुसार ग्रेजुएशन में प्रवेश करें। जैसे आपकी रुचि के अनुसार आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें, ये तो होना आपको अनिवार्य है। साथ साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू करें। यह समय अच्छा होता है। मतलब ट्वेल्थ के बाद यूपीएससी का तैयारी करना उचित समय होता है, उचित समय होता है। हाँ, और तैयारी की सही शुरुआत करें। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से नींव मजबूत करना है। कक्षा 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी को पढ़ें। इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र सरल भाषा में अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। हाँ, और हर अध्याय के बाद 5-10 प्रश्न खुद बनाएं। जैसे आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आप कम से कम 5-10 क्वेश्चन खुद से बनाएं। इससे आपका लेखन शैली मजबूत होगी। करंट अफेयर पढ़ें, रोज़ अखबार पढ़ें। करंट अफेयर को ही अखबार कहा जाता है। जैसे दैनिक जागरण हो गया, द हिंदू हो गया। ध्यान दें, जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्र, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सरकारी योजनाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संपादकीय, ये सब आपको हाईलाइटेड टॉपिक है, ये सब आपको पढ़ना है। अलग कॉपी में करंट अफेयर को नोट करें। जैसे करंट अफेयर में जो भी आप पढ़ेंगे उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप एक अलग कॉपी में नोट करके रखें। उससे क्या होगा कि आप जब भी पढ़ना चाहें उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सिलेबस और पिछले प्रश्न पत्र, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, यूपीएससी का पूरा सिलेबस प्रिंट करा के रखें। हाँ, यूपीएससी का जो भी आपका सिलेबस है उसको आप प्रिंट करा के रखें। उससे यही होगा कि आप सारा कुछ जानेंगे कि क्या होता है कि नहीं होता है। हाँ, और कम से कम 10 वर्ष के प्रश्न पत्र को आप हल करें। मतलब PYQ को करें 10 ईयर का। इससे आपको यही पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या हम हल कर पाते हैं कि नहीं। इसे आपको करना जरूरी है। समझें कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हाँ, और अपने विकसित करें, अपने आत्मविश्वास, विश्लेषण, अपनी सोच को मजबूत करें। और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें। ऑप्शनल में आपका हो गया इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। ये अपने रुचि के अनुसार रखें जो आपको सही लगे। पहले सिलेबस देखें, हाँ वो तो आपने बता ही दिया आपको। फिर प्रश्न पत्र को देखें, जिस विषय में लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं वही चुनें। हाँ, ये तो है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो जितना आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं उसी को आप रखें ऑप्शनल में। दैनिक समय सारणी मतलब डेली टाइम टेबल। 12 के बाद शुरुआती स्टडी। 3 घंटे सामान्य अध्ययन करें, 2 घंटे करंट अफेयर को पढ़ें आप, 1 या 2 घंटे उत्तर लेखन का अभ्यास करें, 30 मिनट रिवीजन आप जरूर करें। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। सप्ताह में 1 दिन पूरा रिवीजन जरूर करें। हाँ, इससे यही होगा कि आपने जितने भी सप्ताह भर पढ़ा होगा वो आपको याद रहेगा। और ये हो गया, हाँ, उत्तर लेखन अभ्यास मेंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, प्रतिदिन 2-3 प्रश्न पत्र हल करें। हाँ, सरल और स्पष्ट हिंदी में लिखें, मतलब सही सहज ढंग से लिखें। परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष, मतलब कि जो भी आप लिखें उसको आप फॉर्मेट में लिखें। समय सीमा में लिखने का आदत डालें। जैसे कि हमने ये किया कि हमको ये 2 घंटा में लिखना है, तो वो 2 घंटा में हो ही जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं समय सीमा। हाँ, महत्वपूर्ण बातें, कम से कम 2-3 वर्ष की गंभीर तैयारी जरूर करें। हाँ, इस एग्ज़ाम में आपको टाइम तो देना ही होगा, कुशल मंगल से देना होगा, धैर्य रख कर। मोबाइल का सीमित उपयोग करें। हाँ, जितना आपका उपयोग में आए बस मोबाइल को उतना ही उपयोग करें, वरना आपको नष्ट हो सकता है, नष्टदायी कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है मोबाइल। इसलिए सीमित उपयोग करें। सोशल मीडिया से दूर रहें। हाँ, सफलता का कुंजी
इसमें आपका जो है आत्मविश्वास और धैर्य बनाना रखना निष्कर्ष है। मतलब आपका आत्मविश्वास और धैर्य बना के रखना ही होगा। और यहाँ आ गया आपका 12th के बाद तैयारी शुरू करना सबसे सही समय होता है। 12th के बाद तैयारी करना सबसे सही समय होता है। 12th के बाद जो तैयारी होता है वो सबसे उचित समय होता है। वैसे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 12th के बाद जो समय होता है वो उचित होता है। हाँ, ये क्या है? हाँ, इससे आपकी नींव मजबूत होगी और ग्रेजुएशन तक आप प्रीलिम्स स्तर तक तैयारी हो सकती है। मतलब कि ग्रेजुएशन तक आपका प्रीलिम्स स्तर तक तैयारी हो सकता है। हाँ, ये ठीक है। और सही रणनीति, सही स्ट्रेटेजी, निरंतर अभ्यास, हाँ, धैर्य, यही है आपका, यही तीनों चीज़ है आपका यूपीएससी का सफलता। हाँ, चलिए, तो मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।